बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का ज़बरदस्त मुख्तलिफ है भी और नहीं भी है। मुख्तलिफ इस हवाले से है कि आज का प्रोग्राम जो है वो माँ को ट्रिब्यूट है, और इस हवाले से मुख्तलिफ नहीं है कि ये ट्रिब्यूट तो हम अपने हर प्रोग्राम में ही तकरीबन माँ को पेश कर रहे होते हैं। हमारी जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं, जो गेस्ट्स आते हैं, शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें लोगों ने अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए अपनी माँ का जिक्र न किया हो। और आज का प्रोग्राम हमने बुनियादी तौर पे उन्हीं की यादों को इकट्ठा किया है। हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इज्तिमाई तौर पे सेलिब्रिटीज़ ने किस किस तरह से इस रिश्ते को याद किया है, किस किस तरह से ट्रिब्यूट पेश किया है, और कितने एंगल्स हैं इस रिश्ते के। इस रिश्ते को देखने के कितने रुख हैं, कितने ज़्यादा पहलू हैं इस रिश्ते के। माँ का रिश्ता कहलाने वाला रिश्ता न सिर्फ ये कि रिश्तों पर हावी है, बल्कि कितने ज़्यादा रिश्तों से ये जुड़ा हुआ है। और हमारे जो कोलीग्स हैं, आज हम उनसे भी बात करेंगे। ज़रा रिदा हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कैसा ताल्लुक़ है अपनी वालदा के साथ। कैफ़ी को सब जानते हैं। कैफ़ी साहब जो हैं, इनकी वालदा बड़ी नामवर हीरोइन थी इस मुल्क की, चकोरी साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। तो आज ज़रा उनके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जो हमारी सेलिब्रिटीज़ ने, मैं सबसे पहले तो उन सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितने भी नामवर लोग आए, बहुत गैर मामूली लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं। सभी गैर मामूली होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही नामवर भी होते हैं गैर मामूली होने के अलावा। और जिस तरह से उन्होंने अपना दिल का हाल खोल कर हमारे सामने रखा, शेयर किया, हमसे मोहब्बत की, हमें मान भी दिया, एतबार भी किया, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि जब वो अपनी यादें हमसे शेयर करेंगे तो हमारे पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि उन यादों से सबसे पहले हम और हमारा व्यूअर जो है वो क्या सीख सकता है। हर आदमी की एक अपनी दास्तान है, एक तजुर्बा है। हर रिश्ते का एक तजुर्बा है। हर रिश्ते को बचाने का, महफूज करने का एक तजुर्बा है। हर रिश्ते को लेकर चलने का एक सलीका होता है। और वो सलीका जब लोग अपना अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें भी उस रिश्ते को हैंडल करना, उस चीज़ को, उस प्रोफेशन को, उस कामयाबी को, उस नाकामी को झेलना जो है वो आता है। ये इस प्रोग्राम का मकसद है। तो मैं अपनी तमाम सेलिब्रिटीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा सच्चाई के साथ बहुत दिल खोल कर अपना कैथारसिस हमारे साथ किया, जो हम आपकी खिदमत में रखते हैं। और पूरी दुनिया से जिस तरह से उसका फीडबैक आता है, मेरे ख्याल में हमारे पास, हमारी टीम के पास लफ्ज़ नहीं है। और हमें एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है कि आप तक एक तफरीह भी पहुँचती है, मगर कुछ सीखने के हवाले से भी हम सब एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। तो भाई, जब माँ को ट्रिब्यूट पेश करना हो तो कहाँ से आगाज़ किया जाए? वैसे भी आपका ही जो शेर है, जो ज़रबुल मिसल हो चुका हुआ है माँ के लिए, नज़्म जो है, वो नज़्म जो है, ये काम हाँ, ये वैसे मुझे, मैं आपको बताऊँ बड़ी मज़े की बात कैफ़ी, कि वो बहुत सारी नज़में जो हैं मेरी, वो बहुत सारे वो जो उर्दू बाज़ार में और शालमी वगैरह में भी ना, वो फ्रेम करके वो थोक में ना वो उसको लोग ले जाते थे। जी जी। और उसमें रोमांटिक पोइम्स भी बहुत थी, कंगन थी, संदल और दूसरी वो थी। मगर मुझे बड़ी शदीद खुशी हुई एक दिन, जब मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ के जो दुकानदार थे, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी ये थोड़ी, अच्छा वो बाद में वो इन हुई ज़्यादा, जी जी, मगर उसने कहा जी कि बहुत सारे लोग जो हैं ये माँ वाली जो नज़्म ये ले जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये गिफ्ट करते हैं, फिर वो लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा, मुझे उन रोमांटिक नज़मों के पॉपुलर होने से कहीं उनकी खुशी यकीनन हुई, मगर इसकी बहुत ही मुझे खुशी हुई। चलिए, अब तो ये सभी की माँ को ट्रिब्यूट है, मेरी अपनी वालदा को भी ट्रिब्यूट है। ये यहीं से आगाज़ करते हैं। ये कामयाब आप सब की भी नज़र है, आपकी माँओं की भी नज़र है, और ये वाहिद नज़्म है जिसको मैं कहता हूँ कि ज़रूर याद कीजिए और अपनी माँ को सुनाइए, अपनी माँ को सुनाते रहिए। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर सुनाया करें। कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। क्या बात, तुम्हारे दम से हैं। आप यकीन करें कैफ़ी साहब कि हम उसे कहते हैं ना कि माँओं की एक सांस का भी एहसान जो है वो लौटा नहीं सकते हैं। आप ये देखें कि यानी कि जब हम रहमे मादर में होते हैं उस वक्त जितनी एहतियात करती हैं माएँ जो हैं, अगर वो एहतियात न करें तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेहत के साथ ही पैदा ना,
तो आप, और उसके लिए पता नहीं कितना कुछ उन्हें अपने वजूद पे बर्दाश्त करना हाँ पड़ता जी, हाँ जी, है, हाँ जी। अपने जिस्म पे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप सोचते चले जाएं तो उनके एहसानात का एक ऐसा समंदर है जो आपके सामने आता है कि आपको पता लगता है कि अच्छा ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी माओ के एहसानों में से एक एहसान है। सो ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है, मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। और कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। क्या बात, शुक्रिया जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। क्या बात है रसीद। शुक्रिया जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे है। और है मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, है मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम ही से सुबह मेरी मेरी शाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है, है मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे। ब्यूटीफुल, वाह, शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको याद होगा फिजा अली भी आई थी, जी 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 जी। उनकी बेटी भी साथ थी। हाँ, तो हाँ, उसने याद की थी बच्ची ने उसको। याद करके तो उसने फौरन अपनी माँ को सुनाया, तो बड़ा अच्छा लगा था सर वो माँ बेटी का उनका फौरन सुन के हाँ। जो रिएक्शन देना था, यस, यस। बड़ा प्यारा लगा था सर। हाँ, वो फिजा भी जज्बाती हो गई थी। हाँ, जज्बाती हो गई। मैं आज चले आपको एक शेर याद कराता हूँ जो आपने मामा को सुनाना है। अरे और वाह। याद करने के अरे साथ। वाह, ठीक है जी। ये कामयाबियाँ, ये कामयाबियाँ, इज्जत, इज्जत, ये नाम तुमसे है, ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। मेरा सारा मकाम तुमसे है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पाकिस्तान की बहुत ही नामवर सेलिब्रिटी जो हैं और राइटर भी हैं और हर शोबे में उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके काम को सराहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत उनकी। और बहुत दानिश्वर फैमिली से, घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनका सारा घराना जो है तकरीबन वो आर्ट से, लिटरेचर से, अदब से वाबस्ता है। उनके वालिद साहब बहुत बड़े दानिश्वर और सहाफ़ी थे, अहमद बशीर साहब। तो देखते हैं कि बुशरा अंसारी साहिबा ने कैसे अपनी माँ को याद किया था। एक तो जो कहते हैं ना, अब्बा एक बड़े मुश्किल और गुस्सीले और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। दूसरी तरफ अब्बा इंतहाई मासूम इंसान थे। यानी अब्बा घर पे बैठे लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। हमारी अम्मी सब कुछ करती थी, गाड़ी चला के तो जियो के दफ्तर में कॉलम देने भी अम्मी जाती थी। हाँ, फ्रंटियर पोस्ट दफ्तर ए दिया तो फलाने दे दफ्तर और दिया तो घर से, हाँ, तो वो हिलना ही नहीं है। तो हमारी अम्मी घर भर भी हम लोग किराए के घरों में होते थे तो अम्मी घर भी अम्मी देखती थी। तो अब्बा जाते थे, उस वक्त मसावात में थे, मुझे जब की बात याद है। सुबह जाते थे, रात 9 बजे आते थे, जैसे सहाफ़ी जाते हैं। तो हमसे उस घर का पता ले जाते थे कि तुसी कित्थे चलियां हो, आज शाम को तुसी कित्थे चलियां, मतलब कौन सा घर जा रहे हो तुम लोग। उस घर का एड्रेस ले लेते थे, वापसी पे आ रहे होते थे रात को तो हमसायों से पूछ रहे थे, कहते हैं कि इधर कोई नए किराएदार आए, इधर कोई नए किराएदार आए। इधर से पूछते पूछते उन्होंने कहा हाँ हाँ उधर उस घर में आए तो हैं, वहाँ मर्द कोई नहीं, औरतें ही होते। कहते वही वाला घर। तो बुशरा अंसारी साहबा का आपने देखा ताल्लुक़, जिस तरह से उन्होंने याद किया अपनी वालदा को। और पाकिस्तान का एक और बड़ा अहम नाम फैशन इंडस्ट्री का, और आप देखें कि HSY ने कैसे अपनी कामयाबियों के हवाले से और अपनी ज़िंदगी के हवाले से अपनी वालदा का जिक्र किया था। HSY जैसे हमने कहा बिस्मिल्लाह करके शो करते हैं, ये स्विच था, मैंने कहा ये ऑन करके देखते हैं यार, सब कुछ ऑन हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी सब कुछ ऑफ हो जाएगा, तारों के अंदर पानी है। हमने जैसे पाकिस्तान ज़मीन शाद हुआ कि मैंने बटन ऑन किया ना, जो सारी एक लाइट नहीं चल रही थी वो सारी ऑन हो गई, पूरी रोशनी छा गई। और सबसे बढ़कर चीज़, मेरी माँ, सॉरी, मेरी माँ भी अपनी व्हील चेयर पे आके बैठी, बहुत अच्छा लगा। It was great. Sorry, I don't know क्या हुआ। So that's it. She was there, माशाअल्लाह। Yeah. बहुत अच्छा लगा। It was a great moment. I was the happiest, and I'm very lucky. क्या कहा माँ ने उस दिन आपसे? बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। बहुत खुश थी, बहुत खुश थी।
बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश था। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की हो, हर चीज़ छोड़ दी हो, उसका बेटा इस मकाम पे पहुंचे कि बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा, बाहर से हर बंदा आके खड़ा हुआ है, हर चीज़ मुझे रोकने की जो कोशिश की वो अल्लाह ने मेरी मर्ज़ी में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इतनी बरकत दी। मेरी माँ बहुत खुश थी, जिसके लिए मैं बहुत खुश था। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। क्या बात। बहुत सारी तालियां हसन साहब की वालदा की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं भी जब हम शो ऑन एयर आता है, जब बन रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। जब गेस्ट बैठे होते हैं उस वक्त भी नोटिस करते हैं। तो इस रिश्ते के हवाले से बहुत ही मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात लोगों ने शेयर किए और हमें भी हुए, उनको देखते हुए, उनको इंटरव्यू करते हुए। अच्छा, मैं देख रहा था कि आप किसी शोबे में माहिर तस्वुर होते हो, जैसे सारा नसीम साहबा, जी जी अब जी। अपने शोबे की माहिर है वो। अच्छा, वो माहिर जब उसी शोबे में अपनी औलाद को ग्रो करते देखता है और वो खुश होता है कि अच्छा ये ठीक तरह से काम कर रहा है, तो वो कैसे उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी आंखों में कितनी एक चमक होती है ना, कि जैसे फर्ज कर लीजिए मैं अगर शायर हूँ तो मैं जिस दिन मेरा बेटा अच्छा शेर कहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यार ये मेरा शोबे को आगे बढ़ा रहा है। तो जो वो एक अलग एक उसका एक वो है। एक तो है ना कि हर आदमी बढ़ते हुए देखता है अपने बच्चों को, एक अपने ही शोबे में। तो मैं देख रहा था कि वो बच्ची जब परफॉर्म कर रही थी तो सायरा उसे कैसे देख, दुनिया गालिबन उस बच्ची को देख रही है, मगर आप जरा देखें कि सायरा उसे कैसे देख रही थी। ये एक माँ जो है वो कैसे देख रही है। बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना ले तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको। वाह वाह, क्या बात। यूं ही रहना मेरे बाजू में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, ये आंखें उसे हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। वाह, ये जो माओ का औलाद को देखना होता है ना, इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहिए यार। यानी कि जैसे माँ देखती है ऐसे दुनिया का कोई देख ही नहीं सकता। कोई किसी रिश्ते को नहीं देखता ना। बेगर्ज सा देखना होता है, बेगर्ज सा देखना होता है, बेमतलब का। हाँ, एक अजीबो गरीबी है देखना। जैसे मैं मतलब अजीब अजीब तजुर्बे होते हैं ना, हर आने वाला दिन हर रिश्ते के हवाले से भी नई चीज़ आप जान रहे होते हैं। जैसे अम्मी अपनी वालदा की जो डेथ के बाद, ये मुझे इसका ये तजुर्बा, ये हालांकि मामूल था हमारा, मगर मुझे कभी इसका रियलाइजेशन नहीं हुई थी। ऐसा ही वैसे कि माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं, मगर क्या बात है, माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं, मगर मेरी नजर उतारने वाला कोई। क्या बात है वसी भाई, जिए आप।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज आप ज़बरदस्त का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, ज़बरदस्त माँ। अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे फनकार की यादों की तरफ अपनी माँ के हवाले से, जिसने जब अपना कथारसिस किया था हमारे प्रोग्राम में, तो उससे बहुत लोगों ने सीखा। उनका प्रोग्राम भी हमारे उन प्रोग्राम्स में से एक है जो कि मिलियंस की तादाद में, कई मिलियंस यानी कि देखा गया। उन्होंने कैसे अपनी माँ को याद किया था, देखते हैं। अकरम उदास साहब ने, आपको याद होगा, अपनी वालिद के हवाले से एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही मुनफरिद अजीब व गरीब वाक़या उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनके वालिद से कुछ कत्ल हो गए थे और फिर किस तरह अकरम साहब ने मकतूलीन की जो फैमिलीज़ थी उनसे जाकर माफ़ी मांगी अपने वालिद के लिए। मगर उसी प्रोग्राम में उन्होंने अपनी माँ का भी जिक्र किया था। देखिए क्या कहा था सर। जब हम मुलाकात के लिए जाते थे ना, तो आज भी वो वाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं कि एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पे इतना रश होता है, बाहर वाले बाहर बैठे हैं, जाली के अंदर जो कैदी हैं वो अंदर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। हम बच्चे थे, हमें तो समझ ही नहीं आती थी कि वकील को मिल लो, उसको मिले हो, ये किया, जज को मिले, ये मिले। परेशान माँ तो परेशान है। वो देखें कि उसने क्या किया कि हमें भी देखें। मैं क्यों कहता हूँ कि वालदा जो घर में माँ होती है उसका बहुत हाथ होता है। वालिद साहब चले गए वहाँ पे, अगर माँ चाहती तो हमें कहती कि बंदूक पकड़ो, कोई चीज़ पकड़ो, मुझे पैसे चाहिए घर में। हमें काम पे लगाया, अच्छे काम पे लगाया। यार मेहनत करके लानी है आपने, हमें अच्छा बना दिया मेरी माँ ने। तो ये जो औरत का एहतराम और औरत की जो मेहनत और कंट्रीब्यूशन है, उसकी रियलाइजेशन, उसका एहसास आपको अपनी माँ से हुआ? माँ से हुआ जी। बहुत तालियां जी आपकी वालदा के लिए। वैसे वसी भाई एक बात है, बहुत अरसे से मैं जानता हूँ अकरम भाई को, आप भी काफ़ी अरसे जानते होंगे। आप लोगों ने तो बहुत ही शायद हाँ काम जी सर, किया। ये कहानी जो उन्होंने अपने वालिद की सुनाई थी, ये मुझे भी नहीं पता था, और ये शो पे आकर उन्होंने सुनाई और मैं हिल के रह गया हूँ सीरियसली। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि इन्होंने यहाँ बैठ के कैमरास के सामने ऐसे बोल देना, ये बहुत बड़ी बात होती। और ये शो की है वैसे बात, लोग आके पता नहीं अपने को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ है बस भी अपने को बड़ा कंफर्टेबल फील करके कि और बोल देते हैं कि हाँ यार ये हुआ था या ये हो रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और देखो उसका फ़ायदा वही जो मैं बार बार कहता हूँ ना, कि ये सच बोलना एक मुश्किल काम होता है। मगर आप ये देखो, वो जितने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो शेयर हुआ, कई मिलियंस में ये निकल गया ना। अकरम साहब वाला भी और भी दीगर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद वसीम साहब वाला सर, जवाद साहब वाला बेशुमार जो थे। अच्छा, आप जब उसके नीचे जाके देखो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा नहीं कि दुनिया बिल्कुल को उलट हो गई, बहुत ही सारी दुनिया बदल गई। मगर अगर फर्ज कर लें 10,000 लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स किए हैं, तो आपको लगेगा यार उसमें से 9,999 लोग जो हैं उन्होंने उससे कुछ सीखा है। बिल्कुल सही। मतलब अकरम साहब वाले का अगर हम ले लें तो उससे लोगों ने सीखा कि यार दरगुजर क्या चीज़ है वो, और मुआफ़ी क्या चीज़ होती है। तो कोई भी चीज़ जो कंट्रीब्यूट कर सके, तो हमारा तो क्या इसमें खैर वो है। मगर मैं समझता हूँ कि अगेन जो दोस्त आते हैं और जब वो सच बोलते हैं तो ये उसका उससे सब बहुत फायदा कुछ होता सीखते है। हैं। तो आपको दिखाते हैं अब ज़रा कि ज़ारा नूर अब्बास जो बड़ी हमारी नामवर एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके भी लाजवाब है कि वो माँ हैं और एक वक्त बेटी भी हैं। तो ओवरऑल माँ के हवाले से, माँ बेटी के हवाले से, इन रिश्तों के हवाले से ज़ारा नूर अब्बास ने अपने दिल की क्या बातें हमसे शेयर की थी। ज़बरदस्त माँ के लिए ख़ास तौर पे आज हम दोबारा आपके लिए लेके आए हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी की ज़िंदगी का। When I had my daughter, नूरजहां जब मेरी बेटी पैदा हुई, माशाल्लाह। मेरा सब कुछ जो मैं इस वक्त शेप मुझे किया है, मेरे इमोशंस जितने बैलेंस्ड हैं, वो इसीलिए हैं बिकॉज असद हैज़ अ लॉट टू डू इन दिस। असद एंड माई मदर, उन दोनों का बहुत हाथ है इसमें। उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है। मेहनत एज उन्होंने मुझे बहुत लेट गो किया है, मेरी बहुत सारी कोताहियों को उन्होंने लेट गो किया। अच्छा यार देखिए, वो जो मैंने शुरू में कहा था ना कि सैकड़ों रिश्ते हैं, एक लाड का भी रिश्ता होता है। जी जी जी। वो मुझे याद आया, मज़र जब आए थे ना, मज़र राही, उसने बड़े मज़े की बात की थी। वो आपको दिखाते हैं कि माओ के साथ ये जो लाड का, शौकी का, मोहब्बत का, ये जो आप, हाँ मतलब कितने ऐसे रिश्ते होंगे जिसमें आप गोद में उम्र के हिस्से में भी, यानी कि जब आप 40-50 क्रॉस कर चुके हो, सर रख दें और कोई आपकी बालों में चाहत से उंगलियां फेरे। तो मज़र ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी अपनी वालिदा का, बड़ी मुख्तलिफ थी वो। तो वो आपको दिखाते हैं। फिर एक और सिंगर
ट्रिब्यूट पेश करने के तरीके हैं ना, बातों से भी लोग करते हैं, जिसके पास जो होता है वो अपनी माँ की खिदमत में पेश कर देता। हमारे पास नज़्म थी, हमने वो उनकी खिदमत में पेश की। सिंगर जो है वो अपने सुरों के ज़रिए पेश करता, मगर पहले मज़र को देखते हैं। और जो वो बंदा तुहाडे कोल आया, ऑफर आई, तुसी सब तो पहले वो गल किधर शेयर की जाके? अपनी मां नाल। की याद पैंदा है वालदा दे की तासुर सन, तुहाडा की तासुर सी? उस वक्त ये सी कि मैं USA चल तो कह रहे मुंडा अमरीका चला साडा, तो मैंने कहनी पुत्र हूँ चलना है तो वापस ना आई। वापस ना यार अगे मैं मदर को भी दाद दूंगा। ये ना, ये जो लोग ना, हम बड़े मसनूई हो गए। हाँ जी, हम यूँ जाहिर करते हैं कि बस हम हमारी ज़िंदगी में सब ठीक है, बस हाँ सब ठीक है, और हम तकरीबन बस फरिश्ते के बाद हम ही हैं। मदर की भी बहुत सारी तालियां आई। और देखते हैं कि मलकू साहब ने कैसे वालदा को, माँ को ट्रिब्यूट पेश किया था, ज़रा सुरों में। मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा, मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा, ले ले मेरी भावें जाए मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा। माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया, माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया, उसकी दुआओं ने लिए रखा हिसार में। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त का स्पेशल एपिसोड ज़बरदस्त माँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त का आज स्पेशल एपिसोड ज़बरदस्त माँ। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी उन सेलिब्रिटीज़ का, और मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें उनकी बज़ाहिर इंसानी कमज़ोरियाँ जो हैं वो सामने आ सकती थी, मगर उन्होंने शेयर की। खुशी इस बात की होती है कि लोगों ने भी उसको बहुत पॉजिटिव लिया और उससे सीखा। ऐसी बहुत ही हमारी नामवर अदाकारा, बहुत ही मोतबर अदाकारा रुबीना अशरफ साहिबा ने भी कुछ ऐसी बहुत ही अहम बातें शेयर की थी, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि अपनी वालदा के हवाले से बहुत ही निजी नौयत की बातें उन्होंने शेयर की थी, मगर अगेन लोगों ने उसको भी बहुत पॉजिटिव लिया और उससे भी सीखा। देखते हैं रुबीना अशरफ साहिबा ने क्या कहा था। मैं कोविड से वापस आई थी, और जब तक मैं वहाँ थी और ऑन द हॉस्पिटल बेड, तो मैं एक स्ट्रगल में थी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सर्वाइव, और मैं अपनी सारी एनर्जी जो है वो इसी काम में लगा रही थी। आई वॉज एंग्री इवन देन, मैं वहाँ भी लोगों को डांट रही थी, बिकॉज दैट्स माई सर्वाइवल स्किल प्रॉबली। मैंने अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह डांटा एक दिन। शी इज़ द वन हु इज़ ऑलमोस्ट सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर, अल्लाह के बाद, ब्रिंगिंग मी बैक टू लाइफ। और मैंने उसको बहुत बुरी तरह डांटा कि तुम, आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। और फिर जो बीमार होता है ना, या इनवेलिड होता है, या बूढ़ा होता है, बेबस होता है, लाचार होता है, वो सेल्फिश होता है, क्योंकि उसको अपनी वेलबींग लगता है, किसी और को मेरी फिक्र नहीं है। बड़ी अहम बात somehow लगता है ये सब बड़ों को किसी ना किसी जिंदगी के हिस्से में, इफ आई लुक बैक, तो लगता है कि हमारा वैसे ख्याल नहीं रखा जा रहा जैसे हम चाहते हैं। वो मेरा वही वक्त फिर था। जो कुछ हमने किया है सारी जिंदगी, हाँ दैट ऑल्सो, बट उस वक्त मेरा हॉस्पिटल में वो repay नहीं हो वक्त रहा ना था उस कि तरह मुझे लग रहा था कि इनको पता ही नहीं चल रहा मेरे पे क्या गुजर रही है। सो दैट इज वन मोमेंट दैट
मुझे बहुत उदास करता है मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ। उनकी स्ट्रगल तो मुझे नज़र भी नहीं आ रही थी ना, मुझे तो सिर्फ मेरी स्ट्रगल नज़र आ रही थी। एंड देन आई वेंट होम आफ्टर आई गॉट वेल, तो मैंने उनको देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैं बेहतर हो चुकी थी, और मैंने देखा कि अभी भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, और ये लोग पागलों की तरह, तारिक, मिना, माई होल फैमिली, जो उस वक़्त वहाँ थे, मेरा भाई, वो लगे हुए हैं टू ब्रिंग मी बैक टू लाइफ। दैट मेड मी क्राई कि मैंने तुम लोगों को कितनी मुश्किल में डाला है। जब आपने अपनी बेटी से, साहबजादी से ये कहा कि आपके बकौल के आपको ये रियलाइजेशन हुई कि थोड़ा सा मैंने सख्ती कर दी और कर दिया, उनका क्या रवैया था, क्या रिएक्शन था? मैंने उसको कहा कि तुम अब कल से नहीं आओगी हॉस्पिटल, बिल्कुल, मुझे तुम्हारी आई वाज रियली रूड टू हर, तुम्हारी शक्ल ना मुझे यहाँ नजर आए, तुम घर संभालो, तुम देखो कि यू नो दे सेंडिंग मी फूड, जो मुझे चाहिए है उसका ध्यान रखो। मुझे क्या पता कि वो बच्ची डॉक्टरों के पास भाग रही है, वो दवाइयों का इंतज़ाम कैसे करें कि चीज़ें शॉर्ट हो चुकी थी ना। तारिक, मिना, वो किस तरह से उस वक्त रात के 3 बजे जाके, जहाँ से पता चलता था कि अवेलेबल है रेमडेसिविर, वो लेके आ रहे हैं। तो अगले दिन सुबह आई रियलाइज्ड उसी वक्त के मुझसे गलत हो गया। एंड आई आस्क्ड द नर्स कि मेरी बेटी आई है? उसने कहा जी आई हुई है। आई सेड कहाँ है? उसने कहा बाहर बैठी हैं, अंदर तो वैसे भी नहीं आ सकते थे, वहीं से बात करते थे विंडो से। तो आई सेड उनको बुलाओ मेरे पास। तो वो बहुत देर गुजर गई, फिर नर्स आई, मैंने बेल बजाई, तो ऐसे आपको कहा था बुला दें मिना को, आपने बुलाया नहीं। शी सेड जी मैंने उनको बता दिया था। आई सेड उनको कहें दोबारा जाके कि अम्मी बुला रही हैं। सो शी केम, ऐसे जी अम्मा, मैंने कहा आपको बुलाया था, आप अंदर क्यों नहीं आई? तो आपने मुझे मना किया था कि शक्ल ना दिखाना। So that was heartbreaking. I don't know उसको क्या लगा होगा, but मैं आज भी सोचती हूँ मैंने क्या किया। So that was a sad moment. I hope मैं कभी किसी के साथ ऐसे ना करूँ। हम अगर ये रिश्ता ऐसा है कि कुछ भी कहें वो ठीक हो जाता है। So I remember, हम सब बच्चे हैं ना, और हम एक हद तक अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहते हैं, फिर हमारी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर जब हमारी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो जाती हैं तो हम एक घबराहट और एक मुश्किल में होते हैं। और कई दफ़ा हमारे माँ बाप जो बहुत कमाल लोग होते हैं, वो हमसे बात करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये वर्कड अप हैं, ये अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, और मैं कहूँगा कुछ तो शायद मुझे अच्छा जवाब ना मिले। आई रिमेंबर माई मदर सेइंग वंस टू मी कि मैं तुमसे बात करने से डरती हूँ कि मुझे पता नहीं है तुम क्या जवाब दोगी। प्रॉबेबली मैं स्नैप करती होंगी उस वक़्त, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अपनी किसी घबराहट का शिकार होंगी, मे बी नॉट अ वेरी हैप्पी पर्सन एट दैट particular moment. That phrase stayed with me. वो मेरी सबसे तल्ख याद है। I wish कि मैं किसी तरह वो बच्ची होती जिसकी माँ ये ना कहती, और I wish हर बच्चा वैसा बच्चा हो जिसको कभी उसका कोई पेरेंट ये ना कहे कि मैं तुमसे बात करते हुए डरता हूँ कि पता नहीं तुम क्या जवाब दोगी। It scares me now. देखा आपने कि रुबीना साहबा ने खुद एक माँ की हैसियत से जो उनका तजुर्बा था वो भी बहुत सच्चाई और खुलूस के साथ उन्होंने शेयर किया। जी जी। और जो बेटी की हैसियत से वो अपनी माँ को कैसे देखती हैं, उस हवाले से भी बड़ी सच्चाई और खुलूस से उन्होंने शेयर किया। और मेरे ख्याल में हर शख्स ने इससे बहुत सीखा होगा और उसका बहुत क्रेडिट जाएगा रुबीना साहबा के सच को। और हमने बात की थी कैफी साहब, आपकी वालदा के हवाले से बहुत कम जी सर गुफ्तगू और मालूमात नेट पे भी दरियाफ्त हैं। इतनी बड़ी नामवर वो फिल्म स्टार थी और इतनी मसरूफ़ थी, क्या आज आप शेयर करेंगे उनके हवाले से? बड़ा मुश्किल होता है स्टार सन होना घर में। आप ये देख रहे हैं कि
वालिद वालदा जो है वो मसरूफ़ हैं और आप स्कूल जा रहे हैं, आके वापस बताना किसको, आपने किस टाइम बताना कि जी मेरी लड़ाई हुई थी या क्या हुआ था। तो अम्मी का एक होता था कि यार टाइम निकलता था रात को, तो बैठते थे हम लोग, फिर अम्मी के साथ बातें करते थे, भाई या मैं, तो उनसे सर बड़ा कुछ सीखने को मिला सर। कोई ख़ास बात जो आपको अपनी माँ की याद हो जो दूसरी औलाद के तजुर्बात से मुख्तलिफ हो? सर ख़ास बात यही है कि मैं, भाई और अम्मी, हम लोग आ रहे थे आज़ाद कश्मीर से लाहौर आ रहे थे। तो फजर का वक्त था सर, अम्मी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, तो गाड़ी की ना ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक्स फेल हो गई। अच्छा। और साइड से एक ट्रालर जो होता है, ट्राले जो होता है, वो आके लगा है। अम्मी की एक आवाज़, अल्लाह मेरे बच्चियां दी खैर, बस इतना सुना। सर मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, हमारे हाउस हेल्प थी, साथ ही थे हमारे, उनको कुछ नहीं हुआ। अब अम्मी कहाँ गई पता नहीं चल रहा है कि अम्मी कहाँ गई है यार। एक्सीडेंट देखा तो गाड़ी के नीचे का जो हिस्सा है सर, उधर अम्मी का ना, अब वहाँ पे लगी बिल्कुल, तो उतारा नीचे तो सारा उनका पेट, ये हड्डी, सब कुछ टूट गया सारा। और उनको जिस तरह मैं और भाई हम हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर्स ने कि बीच में एक पॉइंट पर कह दी कि यार ये शायद ना बच पाए। पता नहीं क्या हुआ मेरी अम्मी की, 2 दिन 3 दिन बाद आंख खुली, में देखा ऐसे करके, मुझे देखा, भाई को देखा, तो कहा नहीं यार मुझे अभी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो उसके 4 महीने बाद मेरी अम्मी फिर काम कर रही थी, इसी टूटी हड्डी के साथ ही, जले हुए पेट के साथ काम कर रही थी कि यार फीसें जानी है और बड़ा कुछ होना है। तो हमने अपनी माँ की वो वाली मेहनत देखी थी सर। तो अब मैं अगर आज निकलता हूँ बाहर, काम कर रहा होता है, तो लोगों को देख रहा होता हूँ कि यार लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ कर रहे हैं वैसे भी, अभी तो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं, वो लेवल की मेहनत कर ही नहीं सकते। कि लाहौर में काम किया है, ड्रामा ख़त्म हुआ है, फ़्लाइट लेके तो मस्कत जाके ड्रामा किया है, वहाँ से ख़त्म हुआ, फ़्लाइट लेके वापस लाहौर, फिर लाहौर ड्रामा किया है। ये पूरे 1 महीना 2 महीने हमने वाली एक्सरसाइज देखी अम्मी की, ये क्या हो रहा है यार अम्मी, कि नहीं मेरे बच्चे बहुत सारी तालियां और तहसील हर उस वालदा के लिए जो चाहे जॉब करती हैं, चाहे घर में रह के बच्चों की परवरिश करती हैं। चूँकि बहुत ही यानी कि हम अगेन इस प्रोग्राम में भी जब हमने ये सिलसिला हमारा कैथारसिस का लोगों में मकबूल होना शुरू हुआ, फिर लोगों ने ख़ुद अपनी खुशी से, ख्वाहिश से गुफ्तगू करना शुरू की, तो हमें ख़ुद अंदाज़ा हुआ कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में। और इस रिश्ते के हवाले से भी आप देखें, हमारे जो दोस्त हैं बड़े नामवर मिज़ा निगार और शायर, कॉलम नवीस, ड्रामा नवीस गुल नखीज़ अख्तर साहब जी, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बात अपने हमसे शेयर की थी। उनके एक साहबजादे हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड है जी सर। तो और नखीज़ बहुत मेहनत करता है अपने बच्चे के साथ, मगर उसने इतराफ़ किया, मैं नखीज़ को भी दाद दूंगा, आप देखें कि वो भी एक चैलेंज होता है और वो माँ के लिए बिल्कुल ही और तरह का चैलेंज होता है। देखिए नखीज़ ने क्या कहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि जो स्पेशल बच्चे हैं इनकी माएँ कन्फर्म जन्नती हैं, ये जन्नत के टिकट हैं इनके पास। ये मुझे लगता है जन्नत में जाएंगी ना तो बच्चा आगे वही खड़ा हुआ मिलेगा, वो कहेगा अम्मा जी आ जाओ। और तुम जैसे बाप भी यार हाँ। इस नहीं खैर हम तो शायद जी हम बाहर चले जाते हैं, सारा माँ बड़ी कुर्बानी। मैं मुझे पता है ना कि बेशुमार शाम की महफिलों में आप इसलिए नहीं आते कि आपने अपने साहबजादे बल्कि बेशुमार ऐसी फैमिली गैदरिंग में भी मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। और उस बच्चे के लिए यानी वाइफ ने मेरी, वो अपने बाप के जनाजे में शरीक नहीं हो सकी। इन माओं को भी सलाम है जी। बस ये कह सकता है कि माँ ही हैंडल कर सकती है ना, और कोई कर नहीं सकता। मैंने एक दफ़ा सर रात को लेट आया दोस्तों के पास, तो अम्मी ना फुल, तुझे पता नहीं है, तू टाइम देख क्या हो रहा है, ये बेटा तुसी भी ना खुशी हो तुसी प्यो ही बनना है, माँ नहीं बन सकता तुसी, तानू नहीं पता माँ की होंगी। तो वो तो यार क्या बोल रही हैं यार। और आज वो चीज़ें वगैरह रियलाइज होती हैं यार, वो उनकी क्या पेन होती होगी, या सच वो क्या चाह रही होंगी। हम बेवकूफ़ थे, हमें टाइम दे देना चाहिए था थोड़ा सा, ऐसे ही सर बस। और जब तक घर जाओ ना तब तक माँ को इंतज़ार रहता है कि अभी तक आई नहीं है, फ़ोन करना है, बार बार कनेक्ट करना है, खाना खाया, तो शायद वो ना हो तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छी बात की, बड़ी उम्दा बात की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बहुत सारे लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को इस बात का
अंदाज़ा है और अगेन जब वो बात करते हैं तो लोगों को अंदाज़ा होता है। मुझे याद पड़ता है कि नाज़िश जहांगीर ने भी ऐसी ही बात जो है हमसे शेयर की थी। ये बड़ी अहम बात है, इसलिए कि इस वक्त हम अपने माँ बाप को जो चीज़ नहीं देते वो वक्त है, बिल्कुल। और जो हमें देना चाहिए, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो वक्त है। वो वक्त हमारी प्रायोरिटी हमारा काम, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन, हमारा पैसा होता है या दीगर रिश्ते होते हैं, और हमें उनको बाद में रखना चाहिए। हम पहले रखना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारेंगे, उसके बाद जो वक्त होगा उसमें जो बहुत बड़ा मुनासिब वक्त होता है उसमें हम अपना काम करेंगे। देखिए नाजिश ने क्या कहा था। अम्मा की जो एक कमी है वो अब ज़्यादा इसलिए फील होती है कि अब मैं इस काबिल हूँ कि वो होती तो मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। तो मुझे ना वो कमी बहुत फील होती है, वो मुझे लगता है वो अधूरापन है। क्या आपसे वो शेयर करती थी, उनकी क्या ख्वाहिशात थी आपके बारे में, क्या चाहती थी, आपको कैसा देखना चाहती थी? अम्मा मुझे एक बात कहती थी, पंजाबी, मेरी अम्मा कश्मीरी थी, अब्बा पंजाबी हैं, तो मुझे कहती थी इश्काम पिट्टी। मुझे तब मतलब नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में, लेकिन मेरी अम्मा बाजी से कहा करती थी कि ये जो है ना ये पागल है, ये बहुत अलग बंदी है, ये किसी से करेगी प्यार तो ये बहुत ज़्यादा करेगी। तो शायद माँ को तो पता ही होता है। तो अम्मी की उस टाइम पे मेरे से तो कोई ख्वाहिशात नहीं थी, मैं खुद बच्ची थी, लेकिन मुझे पता थी कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। अब आके जब मैं उस काबिल बन गई, लेकिन अब वो नहीं है, तो मैं हमेशा एक चीज़ सबको ज़िंदगी में कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें। हम जिस एज में होते हैं, टीन एज में, मैं भी करती थी, अम्मा अब्बा कोई बात कर रहे होते थे तो मैं फ़ोन पे लगी होती थी, मैसेज कर रही होती थी। डोंट डू दैट। वो बात करें, बड़ा पर्सनल बहुत पर्सनल ये मोमेंट है मेरा कि जब अम्मा का वो टाइम था, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं उनके पास हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। कुदरती, मैं एक्चुअली बता रही हूँ, बहुत कुदरती ऐसा हुआ, मुझे फ़ोन अलाउ नहीं था, तो एक दो जब भी मैंने फ़ोन यूज़ भी करना होता था, मैं अम्मा का फ़ोन यूज़ करती थी। तो मैं हॉस्पिटल गई, मेरे हाथ से उन्होंने आखिरी नाश्ता किया, दवाई खाई, मैं उनके पास थी, मेरे हाथों में गई वो। तो वो मुझसे कोई बात कर रही थी और ऐसा होता है ना कि मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मैंने साइड पर रख दिया और मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया। ऐसा यूजुअली नहीं होता था। अम्मी मसाला चैनल बड़े शौक से देखती थी और मैं बैठी थी, अच्छा अम्मी बोल रही है। तो मुझे उनकी आखिरी कॉन्वर्सेशन नहीं भूलती। हमारे यहाँ हमने इतने गिले पाल लिए अपने माँ बाप से कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या, अरे पैदा किया यार, बहुत है, वाह बहुत है। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। अभी आप बात कर रही थी, आज आप क्या कहेंगे अपनी वालिदा से, ज़बरदस्त माँ के मौके? उसमें बस मैं एक मैसेज देना चाहूँगी मामा को कि मामा, आई नो आई एम नॉट अ ईजी पर्सन टू हैंडल, बट आपने हमेशा मुझे, मेरे मूड्स को, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। समटाइम्स होता है कि हम बैठ के वही बात आपके वाली के वक्त नहीं दे पाते, नहीं सुनते, लेकिन मैं मामा को बहुत तंग करती हूँ, उसमें कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो मैं आज मामा को पहले तो कहूँगी आई एम रियली सॉरी मामा, अगर मैं वैसे परफॉर्म नहीं कर पाती समटाइम्स जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, जो कुछ आप चाह रही होती हैं, बट आई ट्राई कि मैं बेहतर हो जाऊँ। एंड आई लव यू सो मच, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप हैं तो सब है, आप एक दिन भी घर में ना हो तो पूरा घर मेस्ड अप हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। सॉरी बोल के फिर अपने मतलब की बात की कि आप ना हो तो घर में सब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सॉरी, जो इनका बिहेवियर है इनको ज़बरदस्त टीम से भी करना चाहिए। माँ तो माफ कर देगी, ज़बरदस्त टीम का भी होता है। बहरहाल अल्लाह खुश रखे जी आपको, आपकी वालिदा को। और ये जो बात रिदा ने की ना, उसमें बहुत यार, ये जो मुझे बड़ी अच्छा लगा, रिदा ने एक बेटी की हैसियत से जो बात की है, औलाद की हैसियत से। अगेन ये जो सेंसिटिविटी है, ये औलाद में तो कहीं कहीं कभी कभी नज़र आती है जी। माओं से आप बात करें तो वो हमारी ये कोलीग हैं, मेरे तो अपने फर्टिलिटी की हैं, नीलम जो है, मुझे लगता है कि हर माँ को तमाम अपना सब कुछ वार देने के बावजूद बच्चे पे, औलाद पे ये कहीं ना कहीं रहता है कि मैं और कर सकती हूँ। देखें नीलम ने क्या कहा था। रिग्रेट तो नहीं कह सकती, कुछ चीज़ों की महरूमी ज़रूर है। जैसे कि मैं अपने बच्चों से बहुत दूर रही हूँ, ये महरूमी है मुझे होता था मैं उनके साथ ज़्यादा रहती। उसकी वजह क्या? वो बाहर रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, और मैं मिल के आ जाती हूँ क्योंकि वो शादीशुदा हैं, उनके अपने घर हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी हैं। तो मैं उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी भी पसंद नहीं करती, और मैं कहती हूँ वैसे भी अमेरिकन बच्चे हैं तो मुझे अफसोस होता है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं रह सकती उनके साथ। ये कहना चाहिए, रिग्रेट कहना चाहिए, महरूमी है मेरी। उसकी वजह से तन्हाई महसूस करती? हाँ बहुत। अब देखिए मैं आपको बताऊँ मैं इसे कैसे देखता हूँ।
ये नीलम का एतराफ़ नहीं है, ये भी एतराफ़ मोहब्बत है। बिल्कुल, वाह वाह, सही कह रहे हैं। ये फ़र्क है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहता चलूँ कि जिनके पास माएँ हैं, ये रिश्ता है ख़ास तौर पे कि जन्नत इसी दुनिया में खुदा ने मुझे दे दी, जन्नत इसी दुनिया में खुदा ने मुझे दे दी, मैं क्यों ना करूँ नाज, मेरे पास तो माँ है। जिनके पास है वो खिदमत करें और नाज करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए यही है कि जाओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर कहीं नहीं आइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। आज आप देख रहे हैं ज़बरदस्त का स्पेशल प्रोग्राम ज़बरदस्त माँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त का स्पेशल एपिसोड ज़बरदस्त माँ। और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के एक और नामवर अदाकार आगा अली ने कैसे अपनी माँ को याद किया था। उनसे मैं बस इतना कहता हूँ दैट थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड फॉर एवरीथिंग दैट शी डज। बहुत मुश्किल है सर, सिंगल हैंडेडली 3 बच्चों को बड़ा करना, बहुत और उन्होंने किया है। मेरे ख्याल में आपकी वालदा के लिए बहुत कोई बात जो कभी ना कह पाए हो अपनी से। कुछ नहीं है सर दुनिया में ऐसा, पता ना एक झिझक होती है बाज़ औक़ात। नहीं सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या कहती हैं आपको प्यार से, क्या बुलाती? मेरा घर का नाम सोनू रहा है हमेशा। वो आज वाहिद वही रह गई है जो अब सोनू कहती है। हाँ, या वसीम अंकल सोनू कहते हैं। लास्ट में मार के पड़ी बीना से कल ये बात। और आप देखिए कि ये भी, इसमें भी एक और एंगल भी है कि जो सिंगल मदर होती हैं उनके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। और ज़रूरी नहीं है कि जब कोई सिंगल मदर होती है, सिंगल पेरेंट है कोई, अगर मर्द भी है या औरत भी है, उसके सैकड़ों वजूहात उसकी हो सकती है। बाद अगर दुनिया से लोग चले आते हैं, सैकड़ों उसके एंगल हो सकते हैं। वो उनके हालात हैं, उसके ऊपर क्या कोई किसी तबसरा कर सकता है। मगर एक सिंगल पेरेंट फरिया जबी भी थी, उन्होंने क्या अपनी मुश्किलात शेयर की। मेरी सेपरेशन हो गई थी तो अमर का मैंने करवाना था एडमिशन, मॉन्टेसरी वगैरह तो मैंने करवा दी। नानी का बड़ा रोल था जी। अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन। मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स था अंग्रेजी का। मैं समझ थी अंग्रेजी पढ़ाई है, मुझे नहीं पता था कि वो लैंग्वेज है। वो मेरी बेटी ने पढ़ने के बाद मुझे बताई। तो मेरी सहेलियों ने पिट 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 अंग्रेजियाँ बोलना करना, मैंने कहना करना नहीं नहीं नहीं। मैं उनकी अपने इश्क दा रोना लैके बह जावा कि भाई मेरी उन सेपरेशन हो गई है, तो मैं अपनी बेटी दे उत्ते वही मैं फोकस अपनी बेटी पे क्यों ना करूं, उसको क्यों ना लाइक करने की कोशिश करूं। अल्लाह ने मदीने वाले के सदके में, नबी के सदके में मेरा साथ दे दिया। अल्लाह पाक ने मेरा वसी बेटे साथ दे दिया। मैंने ये एक कोशिश जिंदगी में अच्छी की। मैं तरू के लै गई, उन्होंने 2.5 साल दी सी तो मैं उन्होंने मॉन्टेसरी च पवा दिता। मैं कह दी कलर ये वो जो दस दे। अब मुझे फिक्र पड़ गई कि मैं इसका एडमिशन कैसे करवाऊँ। वो कहते ने अंग्रेजी स्कूलों च बच्चे जमदियां दे नाम पहले जमा कराई दे, इन्नी समझ बुझ नहीं सीगी। मैं पहुंच गई जी वहां पे, अपने लो मॉडर्न कैसे बन के गई कि दुपट्टा नहीं लेता आया थे, लूज जी शर्ट पा के मैं जा रही हूं अपनी बेटी दी उंगली फड़ के, ते तुसी आ रहे हो अपनी बच्ची दे नाल ते अपनी मिसेस दे नाल। दुआ सी, हां जी। तो याद है गल? जी जी, कॉन्वेंट दी गल आपको याद है वैसे? तो आप आ रहे थे तो तुहाडा इस तरह मेरे ते ध्यान पे आ गया, विचों मैं कच्ची कच्ची होवां क्योंकि मेरी बेटी दा उत्थे एडमिशन नहीं सी होया। मैं क्या है तेरी तो एक्टिंग सारी वड़ गई बई, तेनू तो किसी ने, क्योंकि मैनू ना उत्थे जाके इंग्लिश दे विच कोई गल करनी आ रही सी ना कुछ करना आ रहा सी। बस मैं पूरी रात नहीं उस दिन सुती ना कि मेरी बेटी का एडमिशन ही ना हो पाया। मैं क्या हुण तो मेरी बच्ची लाइक ही नहीं होएगी। उदों उन्होंने कॉन्वेंट नूं बड़ी चीज़ समझिया जाता सी। मैं क्या लो जी मेरे तो वटे पै गए। लेकिन एक तुसी प्लैनिंग कर दिओ ते अल्लाह पाक करदे ने, और जिहड़ी ओह करदे ने ना वो फिर किधरे मात नहीं आती। उन्होंने तरस ही आ गया मेरे ते, अल्लाह सोने ने वो करवा दिता। बस फिर काम चल, फिर रावां बनदियां गईयां, फिर आ गया फीस के मसले मसाइल सब तो एंड ते। इस तरह करके मैं लाइन च लगी नहीं सा। वो पता है उस दौर दे विच हर फीस दे उत्ते ना 20 रुपए जुर्माना लगता। जी जी, अगर लेट हो जाते। हिम्मत नहीं मैं हारी, लंगोटा कस के मैं जिंदगी गुजारी है।
हिम्मत हार ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਹਾਲੇ 5th ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ O ਲੈਵਲ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫੋਨ ਅਸਕਰ ਨਦੀਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਮ ਜੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਖਤਰੇ ਨੇ ਇੱਕ स्टूडेंट है मेरी मैं क्या मेरी बच्ची है मेरी थी और अगेन मुझे इसमें सभी ने अपने अपने तजुर्बात शेयर किए थे मगर अगेन मुझे लगा कि जिन्होंने बहुत गैर मामूली हौसला दिखाया ये कहना कि मैंने किसी वक्त अपनी माँ से ऊंचा बोला हूँ ये एक हौसला चाहिए कहने के लिए क्योंकि उससे आपका इमेज मुतासर होने का ख़तरा होता है ना तो मगर इससे बड़ा बड़ा सच लोगों ने यहाँ आके बोला और अगेन खुशी होती है हमारे व्यूअर्स को चूँकि वैसे तो मैं अंदाज़ा होता है मगर यूट्यूब पे तो लोग आपको पता है सब कुछ आज़ादी है और मुतासर ये है कि यूट्यूब पे लोग बहुत सब तो नहीं मगर एक नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं ये है वो है मगर आप देखें कि कमल साहबा ने कैसी गैर मामूली बात शेयर की थी क्योंकि उन्होंने कहा जब मैं तकलीफ़ में होती थी तो मैं बाज़ औक़ात कैसा बिहेव करती थी और उससे भी लोगों ने सीखा लोगों ने उस इतराफ़ पे भी उन्हें दाद दी चूँकि लोग जानते हैं कि वो इतराफ़ असल में याद और मोहब्बत की वजह से और कोई भी एहसास जो आपको ये दिलाए कि यूँ नहीं यूँ होना चाहिए तो उससे आदमी बड़ा होता है तो कमल को भी हम दाद देंगे इस हवाले से कि उन्होंने बहुत ही बड़ा सच बोला था वसी जी मेरा बेटा स्पेशल है मेरी मदर बीमार रहती थी सो कभी कभी मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी मुझे घर में ही परफॉर्म करना पड़ता था कि आई एम गुड जब आप बाहर से थके हुए आते ज़िंदगी में कई ऐसे मौके होते हैं जब डिप्रेस होते हैं आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते अपनी वालदा से कि अगर वो सुनेंगी तो वो अपसेट होंगी कि अच्छा आज डांट पड़ गई आज ये हो गया या काम नहीं मिला या व्हाटएवर जो इशू होते थे तो मुझे घर में भी परफॉर्म करना पड़ता था विद अ स्माइलिंग फेस तो कभी कभी जब मेरी माँ मुझसे लड़ती थी ना तो मैं फिर अम्मा के आगे बोल पड़ती थी कि अम्मा आपको क्या पता मैं भी इंसानों में थक जाती हूँ मैं भी बीमार होती हूँ मेरे भी दर्द होता है लेकिन मैं कहती नहीं हूँ कि अगर मैंने कहा तो आप डाउन होंगी लेकिन आप ज़्यादती कर रही हैं अब मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था अपनी माँ से बातें नहीं करनी चाहिए थी पत्नी मेरे जुमले के बाद मेरी माँ कितनी हर्ट हुई होगी सारी रात के अच्छा मेरी बच्ची प्रॉब्लम में थी अच्छा उसको तकलीफ़ हो रही थी अच्छा उसके सर में दर्द हो रहा था या उसको टेम्परेचर था वो तब भी काम करने के लिए गई थी तो मैं उन मोमेंट्स को रिग्रेट करती फिर मेरी माँ ने कम कम बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ डांटना मुझे सारा कुछ करना तो वो एक है ना कि जब आपके वालिदैन आपके डर से बात करना छोड़ दें तो ये औलाद के लिए बहुत बड़ा जो है वो है रिग्रेट होता है मुझे नहीं बोलना चाहिए था अपनी माँ को जो बीमार है 20-25 साल से मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था लेकिन वैसे साहब मैं थक जाती थी स्पेशल बेटे को भी देखना माँ को भी देखना बाहर के सारा काम भी करना तो मैं किसके आगे कतार से निकालती है बाहर नहीं निकाल सकते बाहर निकालेंगे लोग आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे तो ले दे के मेरा गुस्सा अपनी माँ पे ही निकलता था मैं कहती थी अम्मी आपको नहीं पता ना आप क्यों जिद कर रही हैं आप खाना क्यों नहीं खाती आप ये भी मेरे बर्डन डालती हैं आप खाना नहीं खा रही हैं आपका दिल नहीं कर रहा खाएं नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे उसे मेरी माँ कहती थी कवल तो मुझे डांटती रहती है तो फिर मैं वॉशरूम के मुँह हाथ धोने जाऊँ तो मैं 100 दफ़ा अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगती थी कि अल्लाह मियाँ मेरी इंटेंशन नहीं थी अपनी माँ से लड़ने की या डांटने की लेकिन मैं क्या करूँ वो बात नहीं मानती तो अब जब वो नहीं है आप यकीन माने मैं हर नमाज में अपनी माँ से माफ़ी मांगती कि मैंने क्यों मिसबिहेव किया आपके साथ मुझे नहीं करना चाहिए था मुझ में स्टेमिना था मुझ में होना चाहिए था स्टेमिना मैं अपनी माँ के साथ क्यों इस तरह किया उनके साथ तल्ख कलामी क्यों की नाराज़ क्यों किया क्योंकि उनकी ज़िंदगी का महवर मैं ही थी अब मेरी माँ कहती थी कमल इतनी लेट हो गई तुम नहीं है मैं परेशान हो रही हूँ तुम क्यों नहीं आई मैं कहा माँ काम के लिए गई थी ना अब कोई नहीं कहता कमल तुम कहाँ पे हो तुम घर नहीं पहुँची अभी तक अब कोई नहीं पूछता अब मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ सही थी मैं इंतज़ार तो करती थी ना मेरी दुआएं तो करती थी ना मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी कि आपके माँ बाप हयात हैं बीमार हैं जैसे मर्जी हैं उनकी दिल आज़ारी ना कीजिएगा क्योंकि फिर मरते दम तक
आपको पछतावा रहता है, पछतावा नहीं ख़त्म होता। जितनी मर्जी हम माफ़ी मांग ले अपने नमाजों में, दुआओं में, नहीं जाता, वो एहसास नहीं जाता आपके अंदर से। आप गिल्ट रहता है, मरते दम तक रहेगा। अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ, माँ से भी मांगती हूँ, लेकिन नहीं होना, ये मुझे है। नहीं, अल्लाह ताला बड़ा दरगुजर फरमाने वाला है और लाज़िम बात है कि जब इंसान को इतनी शिद्दत से, हम सबको ये एहसास होता है अपनी अपनी जगह, तो अल्लाह ताला बड़ा रियली सॉरी आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बस माँ के लिए टची हो जाती हूँ मैं, कि आज मैं जो कुछ अपनी माँ की वजह से हूँ, वो अगर मुझे सपोर्ट ना करती, वो अगर मेरा ख्याल ना रखती, मुझे पैम्पर ना करती, आज मैं स्टेज पे ना होती। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, रिग्रेट है। अच्छा, वही बात जो हमने शुरू में की थी ना कि हज़ारों रूप हैं, अब इसी तरह से औलाद जो है, अच्छी औलाद, उसकी भी तमाम उम्र बाज़ों का सिर्फ ये ख्वाहिश होती है कि माँ, मतलब मैं अगर आपसे अपनी जैसे बात शेयर, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई तो मेरी ज़िंदगी की जितनी थोड़ी बहुत ये दुनियावी कामयाबियाँ आप कह लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत के इश्क के तोफ़ैल थी, और वो मेरी वालदा थी। कि अच्छा, उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनको खुश करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती चली गई। तो मुझे बात याद आई जब मोहसिन साहब ने अपनी बात की कि कितनी खुशी थी एक बेटे की हैसियत से उन्हें। अगेन ये भी माँ के रिश्ते की खूबसूरती है कि वो इस कदर मोहब्बत को जन्म देती है, जिस मोहब्बत से इंसान जो है, ये औलाद जो है, वो सिर्फ माँ की आंखों में, चेहरे पे खुशी, उम्मीद और तस्कीन जो है वो देखना चाहता है। मोहसिन गिलानी साहब ने बड़ी मासूम ख्वाहिश जो है वो हमसे शेयर की थी। मैंने जब नई गाड़ी निकलवाई शोरूम से, उससे एक दिन पहले मैं अपनी अम्मा को लाहौर लेके आया। उस गाड़ी में अम्मा को बिठाया और लाहौर घुमाया। वो रो रही थी। मैं क्या अम्मा क्यों रो रही है? कहती तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे दुख ही देखे। वो कहता था मेरे बच्चों को ना ले जाओ, काश वो तुम्हारे घर में, तुम्हारी गाड़ी में वो बैठता। मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरी अम्मा तो है ना, बस मेरे लिए यही दुआ करना है कि मेरी अम्मा ने ये चीज़ें देखी। और वो भी जब आखिरी बार मेरे किसी बेटे के घर नहीं जाती थी, मेरे पास लाहौर आके रहती थी। और जब आखिरी बार वो जाने लगी तो मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से कि ए मेरा आखिरी फेरा है, वल मैं ना आसा तो सब खिदमत की थी, मेरे को माफ़ चक्कर। मैं क्या अम्मा क्या, फिर वो नहीं है। और प्रोग्राम आखिरी लम्हात में है। ऐसा प्रोग्राम तो रोज़ भी आप करें तो आप ट्रिब्यूट पेश करने का, इस रिश्ते को, माँ को, उसका हक अदा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे जिन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था, उसमें से एक बात वसीम अब्बास साहब की भी थी। बहुत मुश्किल तरीन लम्हा किसी भी शख्स का वो होता है, किसी भी शख्स का, वसीम साहब के लिए भी था। मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी ज़िंदगी में वो मोमेंट जब मेरी वालदा को दफनाया जा रहा था और मैं कब्र में ही उतरा हुआ था और आखिरी स्लैब जो है वो रखी जा रही थी। अल्लाह। तो उनका वो चेहरा जो है वो गायब हो गया। तो वो मोमेंट मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। वो याद आता है इमेज। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और वो अब इस बात को कितने ही बरस हो गए। कितने बरस हो गए? उनका इंतकाल हुआ था जी 97 में। तो आप देख लीजिए 27 ऑलमोस्ट 30 ऑलमोस्ट तकरीबन। वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। ऐसी ही कुछ बात जो है वसीम साहब ने जो कुछ शेयर किया था, हमारे कोलीग दोस्त जाहिद फ़खरी साहब की जो नज़्म है जी वो यही कहती हुई आपको, ये जो जुदाई है ना माँ की, देखिए जाहिद साहब की बड़ी हिला देने वाली नज़्म है। जिन्हां घरां विच माँ नहीं हुंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। वाह, क्या बात। पुत्र भावें जान भी मंगन, मामा कोलों ना नहीं हुंदी। क्या बात। पुत्र भावें जान भी मंगन, मामा कोलों ना नहीं हुंदी।
जेकर मावा हाँ ना आखन रब वलों भी हाँ नहीं नहीं होंदी मुकर्रर मुकर्रर जेकर मावा हाँ ना आखन वाह वाह रब वलों भी हाँ नहीं हुंदी क्या बात तेरे अगे रो लेने हुण तां नज़र हुण उतां ते नज़र उतां नहीं हाय हुंदी हाय क्या बात तेरे अगे रो लेने सां हुण ते नज़र उतां नहीं हुंदी जिन्हां दी जन्नत रुस जांदी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ क्या बात ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਫਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਖਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे जी, पेरेंट्स को सलामत रखे, और जो वालिदैन जो माएँ इनकी जा चुकी हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया कैफ साहब, आपने भी बड़ी आज अपने दिल की बातें शेयर की। शुक्रिया रिदा, थैंक यू सर। और सलामत रहिए, खुश रहिए। और आखिर में बस यही कहूँगा कि माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, जब तक वक्त है फ़ोन से, और चले जो हम करते थे पहले भी कारोबार और ये दोस्तियाँ वोस्तियाँ, मगर फिर भी कुछ वक्त निकल आता था। ये तो सब कुछ ही खा गया है हमारा, और कुछ भी इससे अपने माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, और क्योंकि फिर सिर्फ हसरत रह जाती है, रिग्रेट रह जाएगा। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। और ये अगेन मैंने कहा था, और मैंने ये वालिदैन के हवाले से ही कहा था ये शेर कि जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। तो जब तक माएँ सलामत हैं, उनके पास बैठें, उनसे सीखें, उनसे दुआएं लें, उनसे लाड करें, उनके साथ हंसें बोलें, उनकी ताज़ीम करें, उनके लिए जो कर सकते हैं करें। और उनके गुजर जाने के बाद आपने अगर इसके ऊपर एक डीपी लगा ली है मुस्तकिल भी अपनी ज़िंदगी में, तो इससे उनको क्या हासिल है? कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जब वो हयात हैं, भले उस वक्त फ़ोन पे उनकी डीपी लगाएं ना लगाएं, मगर उन्हें वक्त दें। उनको आपके वक्त की ज़रूरत है, आपकी डीपी से ज़्यादा। और बस यही आज का प्रोग्राम था, और गॉड ब्लेस यू ऑल। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।